यीशु मसीह के मधुर नाम में हम एक बार फिर से एकत्रित हैं यूट्यूब के माध्यम से और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हम सबों को व्यक्तिगत तरीके से जोड़ा है कि हम उस महान प्रभु को धन्यवाद देने पाए। सो आइए प्रार्थना के साथ आज के इस रविवार के सुबह हम एक साथ एक मन, एक चित्त, एक प्राण होकर करके एकमात्र जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थता में परमेश्वर के पास जाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाकर प्रभु का निवेदन करेंगे प्रभु के पास और इसकी स्तुति और बड़ाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी कि इस प्रातःकालीन समय में प्रभु आपने हम सबों को जिंदा रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने लहू के बाड़े में रखा है, अपने दूतों की नियुक्ति में रखा है और हम जीवित हैं और प्रभु जीवित होकर के आपके प्रेम की गवाही को देने पा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज YouTube के इस माध्यम के जरिए प्रभु हम जितने भी लोग आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम सबों को प्रभु सामर्थ और शक्ति और बल से भर प्रभु, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी, ताकि हम एक साथ प्रभु आपको धन्यवाद कर करके आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने करुणा के सिंहासन से एक बार फिर से हम सबों को नाम बनाम आशीष देने के लिए प्रभु एकत्रित किया है। पिता परमेश्वर, उम्र मायने नहीं रखता आपके नजर में, हमारा अनुभव मायने नहीं रखता आपकी दृष्टि में, हमारा विशेषता आपकी दृष्टि में मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम किस हृदय से आपको धन्यवाद दे रहे हैं, किस हृदय से आपको हम अपना स्वीकार कर रहे हैं, किस हृदय से आपको हम अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज इस प्रातःकालीन समय में आप हम सबों के हृदय से बातचीत करिए प्रभु, ताकि पिता हम अपनी आत्मा को आपको समर्पित करें, अपने मन को समर्पित करें, अपने हृदय को समर्पित करें और प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सकें। पिता परमेश्वर, एक एक जन जो आज इस आराधना के अंदर जुड़े हैं, उन सबों को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दस सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। आइए एक भजन के द्वारा हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु को आदर देंगे। प्रभु ने इस भजन के द्वारा निश्चित हमसे बातचीत किया है, आपसे भी बातचीत करें और आप जब अपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाएं, उसके साथ वार्तालाप करें, तो आप अवश्य इस बात को कहें। आइए प्रभु की महिमा करें इस भजन के द्वारा। तेरी
नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मत्ती किताब उसके 6 अध्याय उसके पहले पद में इस बात का जिक्र है। तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु यीशु तेरी दया से, यीशु बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। प्रभु इस भजन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। और आइए हम वचन के तरफ प्रभु की महिमा में आगे बढ़ें। प्रभु हमें इस भजन के द्वारा, इस गीत के द्वारा बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आशा है प्रभु के इस भजन के द्वारा आप व्यक्तिगत आनंदित हुए होंगे, आपका हृदय मगनता में भर गया होगा। सच में ये एक प्रार्थना है, ये एक रिक्वेस्ट है हमारे परमेश्वर से कि बचा लेना मेरे लोगों को, बचा लेना मेरे शहर को। और निश्चित हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर कबूल कर करके हमें उत्तर देगा। सो आइए हम प्रभु के वचन के तरफ आपका ध्यान केंद्रित करें। आज प्रभु ने एक बार फिर से रविवार के इस समय में, इस सुबह में हम सबों को जिंदा रख कर करके एक और महत्वपूर्ण समय को दिया है जिसमें कि हम उसके वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। सो आइए कुछ बातों को मैं फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। जैसा कि मैं पिछले 2 खंड के अंदर यानी 2 भाग के अंदर मैंने आपको यही बताया है कि परमेश्वर अपने वचन से हमें जताया है कि हम उसके मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 19वें पद से मैंने आपसे बातचीत की थी आज से 3 सप्ताह पहले। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वचन हमें चिता रहा है, बता रहा है, ये जानने के लिए प्रेरित कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। दैट मीन्स कि परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में उसके मंदिर हैं। फिर मैंने आपसे बातचीत किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है न केवल मंदिर तक सीमित है, अर्थात जो हम उसके मंदिर हैं वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, उसकी दृष्टि में हम उसके प्यारे हैं, वो हमसे प्यार करता है। न केवल वो प्यार करता है बल्कि वो अपना निज भाग बनाता है और इस निज भाग को, इस बहुमूल्य भाग को, इस अपनेपन के भाग को वो नाश नहीं होने देना चाहता। और मैंने पिछले रविवार आपसे बातचीत की थी कि उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए है। दैट मीन्स कि जो शरीर जो मंदिर के रूप में हमें बताया गया है, परमेश्वर के मंदिर के रूप में बताया गया है, उसके बारे में एक प्रतिज्ञा दी गई है।
और मैंने आपको बताया था योग की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 19वें पद से, जहां पर लिखी गई थी या बताया गया है या अंकित किया गया है परमेश्वर की आत्मा से, प्रेरणा से, कि 6 विपत्तियां अगर तुम पर आती हैं तो मैं उनसे बचा लूंगा, वरन 7वीं भी आएगी तो मैं उनसे तुम्हें छुड़ा लूंगा। 6 विपत्तियां आएंगी, कुछ हानि नहीं होगी। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी विपत्तियां आए, परमेश्वर उससे भी हमें छुड़ा देगा। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा को स्मरण दिलाते हुए मैंने आपसे बातचीत की थी कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन भजन संहिता की किताब उसके 37वें अध्याय उसके 39 पद में लिखता है कि यहोवा इस मंदिर का मुक्ति और दृढ़गढ़ है, यानी छुटकारा भी है और एक दृढ़गढ़ भी है, यानी कि हम उसके अंदर छिप सकते हैं, हम सुरक्षित रह सकते हैं, हम उसके अंदर महफूज रख सकते हैं। खुदावंद अपने बाड़े में हमें महफूज रखता है, संभाल के रखता है, हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। जैसा कि वचन हमें इस बात का ज्ञान दे रहा है कि 6 विपत्तियां आएंगी, कुछ नहीं होगा, 7वीं भी आएगी तो उससे भी वो छुड़ा लेगा। मेरे अजीजों, मैं थोड़ा आज आगे बढ़ता हूं। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय उसके 6, 7, 8 और 9 पद को, जो कि पिछले रविवार मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, जहां पर कि परमेश्वर का वचन, जब हम यूहन्ना की किताब उसके 17वें अध्याय उसके 6, 7, 8, 9 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर मैंने अंतिम किया था कि वो हमारे लिए विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? लिख रहा है कि परमेश्वर, मैं संसार के लिए विनती नहीं कर रहा हूं, पर इनके लिए विनती कर रहा हूं जिनको तूने मुझे सौंपा था। यानी कि परमेश्वर के जो हम मंदिर है, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था और प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के लिए प्रार्थना कर रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्पष्ट है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम हैं। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन चुने हुए लोगों को जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास कर करके इस बात को स्पष्ट अपने जहन में बांध लेते हैं, जड़ पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं कि यीशु के अलावा और कोई नहीं जो कि हमारा मोक्ष कर सकता है, जो हमें उद्धार दे सकता है, जो मुक्ति दे सकता है, जो अनंत तक पहुंचा सकता है या अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे एक बात पूछना चाहता है। पिछले रविवार मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हम कितने प्रभु के वचन को मान रहे हैं। मैंने आपसे बातचीत करते हुए यह कहा था कि हम कितने प्रभु यीशु मसीह के कहे गए वक्तव्य को हम आधार मान रहे हैं, कितने उसको फॉलो करते हैं। इस बात को जानने के बाद कि परमेश्वर के हम मंदिर हैं, इस बात को जानने के बाद कि हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, इस बात को जानने के बाद कि वो हमसे प्यार करता है, इस बात को जानने के बाद कि हम उसके हैं, इस बात को जानने के बाद कि वह इस मंदिर को नाश नहीं होने देगा, इस बात को जानने के बाद कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि विपत्ति में भी वो हमें छुड़ा लेगा, बचा लेगा, इन सारी बातों को जानने के बाद भी क्या हम कितने परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं? मेरे अजीजों, प्रभु के मानने वाले लोगों, निश्चित मैं आज इस बात को महसूस कर सकता हूं कि आज जब आप वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछ रहा है, बड़े हौले से। एक बड़ा अच्छा भजन मुझे याद आ रहा है अभी, तेरी शेरे नवा मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाते पासों सोते के जो बैठा क्रूस से आता तेरे पास, आता हूँ मसीह
धो के शुद्ध कर सोते से, जो बेता क्रूस से ही। तेरी शीरीन आवाज, क्या हम प्रभु के उस मधुर आवाज को बड़े शांतमय अवस्था से सुन पा रहे हैं क्या? प्रभु हमसे बातचीत करते हुए कह रहा है कि क्या तुम मेरे मंदिर होने के नाते क्या तुम मेरे वचन को सुनते हो, वचन का पालन करते हो, वचन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हो, या वचन तुम्हें उत्साहित कर पाता है इस बात को जानने के बाद कि तुम मेरे मंदिर हो? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप मत्ती किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 9 पद से लेकर के 14 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि प्रभु प्रार्थना करना सिखा रहा है। एक प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि न केवल प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के लिए प्रार्थना करता है, बल्कि इस मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए हमें भी इस प्रार्थना को सिखा रहा है, या हमारे इस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रतिदिन के लिए एक प्रार्थना सिखा रहा है कि हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें प्रतिदिन का आहार हमें प्रदान कर, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये विनती करना सिखाया। न केवल वो स्वयं विनती कर रहा है बल्कि हमें भी विनती करने के लिए सिखाता है। इस मंदिर का ये उत्तरदायित्व है कि न केवल हम अपने लिए प्रार्थना करें बल्कि उन तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु पर आस्था रखते हैं, जो प्रभु के भजनों में, वचनों में लौलीन रहते हैं, घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना में आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करते हैं। मेरे अजीजों, उन सबों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर ने एक बड़ा उत्तरदायित्व हमें दिया है कि हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करें। आज एक प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं फिर से। जब हम जान गए हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए विनती कर रहा है, तो हमारा उत्तरदायित्व कितना बनता है कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो हमें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे मसीह होने के लिए हमारा जो ठट्टा करते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो हमारे से बुरा बर्ताव करते हैं इस बात के लिए कि हम मसीह हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे कार्य क्षेत्र में जब हमारा उपहास किया जाता है, क्या हम उन उपहास करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो कि हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो हमसे दुर्व्यवहार करते हैं, हमारी बातों में झूठी झूठी बातों को कहते हैं, हमारे बारे में परमेश्वर के विरुद्ध कई बातों को लांछन लगाते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या मेरे अजीजों, जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तंगी में होते हैं, ऐसी तमाम स्थिति में क्या हम उन अवस्थाओं को जो हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूल अवस्था को लेकर आई है, क्या हम उन प्रतिकूल अवस्थाओं में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? ध्यान रखिएगा, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आज हम 6वें पौदान की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। रोमियो किताब अगर 10वां अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 13 पद, जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब परमेश्वर के लिए एक नया आयाम इस मंदिर के लिए है। अभी तक परमेश्वर जता रहा था कि तुम मंदिर हो,
अभी तक उसकी दृष्टि में हम बहुमूल्य थे, वो हमसे प्यार करता था, हम उसके हैं और नाश नहीं होने देगा, विपत्ति से बचाएगा, ये प्रतिज्ञा भी किया। लेकिन इस मंदिर के लिए एक और विशेष योजना है परमेश्वर के लिए, और वो योजना है कि हम प्रत्येक जन उद्धार को प्राप्त करें। हमें प्रतिदिन अपने उद्धार को नया करना है, हमें प्रतिदिन अपने उद्धार को समझना है, हमें प्रतिदिन अपने उद्धार के बारे में वर्णन करना है, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं यहां पर कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उसका नाम ले रहे हैं तो प्रतिदिन हमारे उद्धार को वो नया करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या हमें इसकी आवश्यकता है कि हम प्रतिदिन उद्धार को नया करें? अगर बाइबल के कुछ बातों को मैं इस प्रकार से याद दिलाना चाहूं तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा होना जरूरी है। लिखा है कि पुराने कपड़े में नया कपड़े का पैबंद नहीं लगता, पुराने मशके में नया दाखरस नहीं भरा जाता। इन सारी बातों को अगर आप मिलाएं अपने इस मंदिर के लिए, तो हमें प्रतिदिन नया होना है और नई बातों को अपने जीवन में प्रकट करना है, ताकि हम अपने परमेश्वर के मंदिर के अस्तित्व को बनाए रखें, वरना ढह जाएगी, वरना यह तबाह हो जाएगा। समस्याएं रूपी झाड़ी जो है हमारे चारों तरफ बढ़ने लगेंगी और हमें दबाने लगेंगी, और हम आत्मिक रीति से उन समस्याओं के अंदर जूझते और फंसते चले जाएंगे, और हमारा फिर विकास नहीं होगा और हमारा उद्धार ठंडा पड़ जाएगा। हमारे अंदर की आत्मा जो प्रज्वलित की गई है वो फिर से बुझ जाएगी, शायद बुझ ही नहीं जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने उद्धार को समझना है। अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख जाकर के ये कहना है, प्रभु आपके द्वारा जो हमें उद्धार मिला, हम चाहते हैं कि वो नया बना रहे, नित्य नवीनीकरण हो प्रभु इसका। इस मंदिर का अगर घर बनाते हैं तो घर के अंदर एक समय ऐसा आता है कि पोचाड़े की आवश्यकता होती है। अगर पुराने फर्नीचर टूट फूट गए हैं तो नए फर्नीचर को लाने की जरूरत पड़ती है। अगर तन पर पहना हुआ ये कपड़ा जो पुराना हो जाता है तो हमें महसूस होता है कि नहीं, अब हमें नया कपड़ा पहनने की आवश्यकता है। जब हमारे तन का कपड़ा और घर का रंग रोगन पुराना हो सकता है तो हमारा आत्मिक घर जो परमेश्वर का मंदिर है ये भी पुराना हो सकता है, क्योंकि इस पुराने अवस्था को हम तब महसूस कर सकते हैं जब हमारी आत्मा धीरे 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 कमजोर पड़ जाए, हम अपने उद्धार के अंदर धीरे 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 स्थिर पड़ जाए। प्रभु के वचन को पढ़ने में, दुआ करने में, प्रार्थना करने में और प्रभु की संगति में हम धीरे धीरे अपने समय को कम करते चले जाएं। मेरे अजीजों, ध्यान रखिएगा, हमें प्रतिदिन नया होना है। हमें परमेश्वर के पास जाकर यह कहना है, प्रभु हमें नित्य अपने उद्धार के अंदर नवीनीकरण कर, क्योंकि प्रभु ये मैं नहीं बल्कि ये तेरा मंदिर है। और निश्चित प्रभु आपको नया करेगा, निश्चित आपके उद्धार को वो प्रकट करेगा, निश्चित आपके उद्धार को वो नवीनीकरण करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमें अपने उद्धार को, जो परमेश्वर का ये मंदिर है, उसकी बहुमूल्यता, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इस बात का एहसास और हम
उसके हैं इस बात की जानकारी, और परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देगा इस बात की प्रतिज्ञा, विपत्ति से हमें बचाएगा इस बात की जिज्ञासा, और यहां तक कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित कर रहा है आज के दिन मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए जो कोई ये मंदिर अर्थात हम और आप प्रभु के विश्वास में प्रतिदिन बढ़ते हुए, हम प्रभु के नाम में आगे बढ़ते हुए, प्रभु के नाम में उद्धार को महसूस करते हुए, हम अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन उस उद्धार को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, छोड़ेगा नहीं। वचन संहिता किताब में लिखा, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी तो हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा मेरे अजीजों। ये विपत्तियां, शायद छोटी मोटी विपत्तियां आती जाती रहती हैं, भूकंप आता है, पृथ्वी फट जाती है, बादल फट, आसमान फट जाते हैं, अभी कोरोना, कोविड-19 और ऐसी कई विपत्तियां, कई ऐसी परिस्थितियां इस मंदिर की तरफ बढ़ने के लिए दौड़ लगाएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप परमेश्वर के मंदिर हैं और आप प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में ये कह रहे हैं कि प्रभु मेरे उद्धार को नवीनीकरण कर, तो निश्चित ये मंदिर कभी पुराना नहीं होगा, मन कभी पुराना नहीं होगा, हृदय कभी पुराना नहीं होगा, आपके शब्द कभी पुराने नहीं होंगे, आपके देखने का नजरिया कभी पुराना नहीं होगा। आप परमेश्वर के वचन में खो जाएंगे, आप अपने परमेश्वर के वचन में लीन हो जाएंगे और आपको प्रतिदिन आपको लगेगा कि मेरे लिए नया है। और भजनकार ने इस गीत को गाया भी है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। और प्रतिदिन आप परमेश्वर के साथ जब आप बने रहेंगे, आपका मंदिर नवीनीकरण होता रहेगा और परमेश्वर में आप आनंदित होते रहेंगे। और परमेश्वर ऐसा करेगा क्योंकि परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है। तो कैसे होगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा। रोमियो किताब उसका 10वां अध्याय उसके 8वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पर लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में, अर्थात विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। अब इस मंदिर का एक फर्ज है, प्रतिदिन हमें नया तो होना है, उद्धार को हमें नवीनीकरण तो करना है, लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि जो कोई प्रभु का नाम लेता है, अर्थात जो कोई वचन को मानता है, जो कोई इस बात को महसूस करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, वो हमें प्रतिदिन अपने वचन में हमें लिए चलता है। यही तो यहां कह रहा है कि वचन तेरे निकट है, अर्थात परमेश्वर के मंदिर के बिल्कुल निकट है परमेश्वर का वचन। न केवल निकट है बल्कि हमारे मुंह में। अब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो न केवल वो निकट है बल्कि एक स्टेप और आगे बढ़ गया, वो मेरे मुंह में है। और निश्चित है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो वचन कहता है कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में मत सोचो, जाओ, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। मूसा को यही कहा गया था, यहोशू को भी यही कहा गया था। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को बोलने के लिए प्रेरणा देता है और हम तो उसके मंदिर हैं, तो वचन हमारे निकट है, बल्कि हमारे मुंह में है, बल्कि हम मुंह में भी नहीं है, बल्कि लिखा है कि वो तेरे हृदय में है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर के अंदर ही परमेश्वर का वचन है। मेरे अजीजों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं। किसी भी मनुष्य का किया गया बर्ताव, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रतिक्रिया कैसा करे।
और बाइबल भी यही कहती है, अगर हम चाहते हैं कि लोग मेरे साथ अच्छा करें तो पहले हमें अच्छा करना होगा। बाइबल कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करें तो तुम्हें पहले अच्छा बर्ताव करना होगा। इसका मतलब कि जैसा हम दूसरे से चाहते हैं पहले वैसा हमें करना होगा। तो क्या करना होगा? जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो परमेश्वर के वचन को न केवल निकट रखना है, न केवल मुंह में रखना है, बल्कि हृदय में रखना है, ताकि हम अपने मंदिर का, जो परमेश्वर के मंदिर है, इस बात का बोध करते हुए, इस बात का एहसास करते हुए, इस बात को मानते हुए, इस बात के प्रगटीकरण को अपने जीवन में देखते हुए, उद्धार को नवीनीकरण करते हुए, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अपने हृदय में रखते हुए बढ़ते चले जाना है। तभी हमारे मंदिर का अस्तित्व बना रहेगा। अब आगे क्या कहता है 9 पद में कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है तो उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, यहां भी यही बात का वर्णन है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मंदिर हैं और हम प्रतिदिन अपने उद्धार को समझें। हम नहीं जानते आज आप में से कितने लोग प्रभु के वचन को जब आप सुन रहे हैं तो अपने उद्धार को टटोल रहे होंगे। कितने लोग अपने उद्धार को महसूस कर रहे होंगे। हम में से बहुत लोग गवाहियां देते हैं। ये गवाही उद्धार नहीं है। ये गवाहियां उद्धार नहीं है। ये आपके जीवन में होने वाले घटनाक्रम का एक हिस्सा है जो परमेश्वर ने अपनी कृपा से आपको बताया है, जाहिर किया है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन उद्धार एक ऐसा विश्वास है जो कि आपको प्रतिदिन इस बात के लिए नॉक करता है, आपके हृदय को खटखटाता है, आपके अस्तित्व को झकझोरता है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में तुम बचाए गए हो। और यह हकीकत भी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही बचाए गए हैं। और बड़ा अच्छा भजनकार ने गीत गाया है, अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। प्रभु यीशु मसीह का सहारा ही, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही, प्रभु यीशु मसीह का ये बड़ा अनोखा बलिदान ही हमें उद्धार की तरफ ले गया और इस मंदिर का एक और प्रगटीकरण किया कि न केवल हम बहुमूल्य हैं, न केवल वो हमसे प्यार करता है, न केवल हम उसके हैं, न केवल वो ये चाहता है कि हम नाश ना हो, बल्कि वो और ये भी चाहता है कि हम विपत्तियों से बचे रहें और इन सारी अवस्थाओं में हम अपने उद्धार को प्रतिदिन पहचाने, प्रतिदिन नवीनीकरण करें और प्रतिदिन उसके नाम की महिमा करें। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते आप जब चाहे मेरे अजीजों आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं और आपके मुख से स्वर निकल रहे हैं तो प्रभु को आप धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं भजन गा सकता हूं, मैं वचन पढ़ सकता हूं, वचन सुन सकता हूं, वचन का अनुभव कर सकता हूं और वचन का पालन कर सकता हूं। मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरे मुंह हैं, जिससे कि मैं आपके वचन को सुन भी सकता हूं, समझ भी सकता हूं और देख भी सकता हूं और बोल भी सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, वो बहरे हैं, जिनके कंठ नहीं है क्योंकि वो सुन नहीं, बोल नहीं सकते। मेरे अजीजों, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर से प्रतिदिन इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे सुनने की शक्ति दी है, मेरे आंखों में रोशनी है प्रभु कि मैं आपके वचन को पढ़ सकता हूं, मेरे मुख में शब्दों की क्षमता है जिससे कि मैं आपके वचन को बोल सकता हूं, आपकी जय जयकार कर सकता हूं। मैं पागल नहीं हूं बल्कि एक अच्छा दिमाग वाला हूं जिससे कि प्रभु मैं आपके वचन को समझ सकता हूं।
हालेलुया। और आप अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, और वो कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, इस बात को आप प्रकट करेंगे अपने उद्धार के नवीनीकरण के द्वारा। 10वां पद क्या कह रहा है? 10वां पद कह रहा है, मनुष्य तो हृदय में विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से भी अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। अभी मैं यही बात कह रहा था। मनुष्य जो हृदय से विश्वास करता है, हम और आप जो परमेश्वर के मंदिर हैं, सबसे पहले हम विश्वास किए कि परमेश्वर ने हमें मंदिर कहा है। अब मैं इस वचन को अंत करने से पहले सारांश की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और सारांश इस प्रकार से है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, इसलिए हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर ने विश्वास दिया है, जिसके तहत हम इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और दूसरों को भी बता सकते हैं, कह सकते हैं, गवाही दे सकते हैं कि हम और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारा परिचय ये नहीं है कि हम फलाने हैं, बल्कि हमारा परिचय ये है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। दूसरी बात कहता है, जिसका परिणाम धार्मिकता होती है। और जब हम परमेश्वर के मंदिर और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जो काम है, हमारा जो एक्ट है, हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारी जो बोलचाल है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो एक दूसरे से संबंध है, वो धार्मिकता को प्रकट करेगी। हालेलुया। और ऐसा होगा, क्योंकि पौलुस कहता है कि अब मैं संसार के लिए मर गया, लेकिन प्रभु मुझ में जिंदा है। संसार के लिए मैं मर गया हूं, यानी मरा हुआ हूं संसार के लिए। अब मेरा कोई भी इच्छाएं नहीं है, संसार के प्रति मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, संसार के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि अब प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, और प्रभु यीशु मसीह ही मेरे जीवन का अधिकारी है। और अब वो चाहता है कि इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का विश्वास हो और परमेश्वर की धार्मिकता हो। परमेश्वर का मंदिर आज रंग रोगन चाह रहा है। परमेश्वर का मंदिर आपको नया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। परमेश्वर का मंदिर के अंदर ये नीड्स है कि शायद विश्वास कमजोर पड़ गया है, विश्वास रूपी प्लास्टर कमजोर पड़ गया है, उसमें नया विश्वास की प्लास्टर लगानी जरूरी है। हो सकता है कहीं सीमेंट छूट गया है, उस धार्मिकता के सीमेंट को कहीं ना कहीं लगाना है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के मंदिर को हमेशा नवीनीकरण की आवश्यकता है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है, और मुंह से अंगीकार करना है, न केवल विश्वास और धार्मिकता का प्रकटीकरण करना है, बल्कि अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु है, और हम उसके मंदिर हैं। चौथी बात, जिसका परिणाम उद्धार होता है। और मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के मंदिर होने के आभास को हम रखते हैं, तो परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत इच्छाएं प्रकट करता है। ये बोलता है कि अब तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए हूं, और मेरी इच्छा, मेरी मनसा, मेरी योजना मेरे लिए, तुम्हारे लिए ये है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ये करो। मैं चाहता हूं कि तुम धार्मिकता के लिए ये करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उद्धार,
अपने उद्धार के लिए ये करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मुख से मेरे वचन निकले। मैं चाहता हूं कि धार्मिकता के झिलम को पहन करके तुम मसीह के सुसमाचार को सुनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्राण इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हो, तुम्हारा विश्वास का जड़ इतना मजबूत हो कि तुम अपने मंदिर होने के एहसास को समझ सको। और जब हम अपने एहसास को समझेंगे तो खुद ब खुद हमारे उद्धार का नवीनीकरण होना शुरू हो जाएगा। मेरे अजीजों, आज फिर से एक चुनौती मैं देना चाहता हूं। आप अपने घर में जब प्रार्थना करने बैठे तो परमेश्वर के सम्मुख इस बात को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से होकर के पूछिएगा कि क्या प्रभु, हम आपके मंदिर हैं, तो क्या हम प्रतिदिन नवीनीकरण हमारा हो रहा है या हम आत्मा से बुझिल हो रहे हैं? वचन सुनते हैं लेकिन वो असर नहीं कर पा रहा है। गवाहियां सुनते हैं लेकिन वो हमारे हृदय को नहीं जोड़ रहा है। उद्धार की बातों को हम सुनते हैं लेकिन हम उस उद्धार के लौ को महसूस नहीं कर रहे, उस गर्माहट को महसूस नहीं कर रहे। क्या हम परमेश्वर तेरे मंदिर है कि नहीं है, हमें आज बता। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करते हुए बताएगा कि अगर आप परमेश्वर के मंदिर हैं तो आपको प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार रोज नवीनीकरण करेगा और आपका उद्धार प्रतिदिन नया बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर के हैं आप, और परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देना चाहता, और परमेश्वर आपको विपत्ति से बचाएगा। इसलिए आपको प्रतिदिन उद्धार के अंदर नया करेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है जो प्रभु ने मुझे दिया है, और मैं यही वचन आप तक पहुंचा करके प्रभु की आशीष आप तक देना चाहता हूं और आपको विश्वास में उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु, निश्चित आपने इस बात को बताया है कि हमें प्रतिदिन अपने उद्धार को समझना है, प्रतिदिन अपने उद्धार का नवीनीकरण करना है, प्रतिदिन अपने उद्धार के प्रति जागरूक रहना है, ताकि पिता परमेश्वर हमारा ये मंदिर पुराना ना हो, हमारा ये मंदिर जो वचन को सुन रहा है वो ढीठ ना हो, हमारा ये मंदिर जो प्रतिदिन आपके वचन को सुनते हुए समझने का प्रयत्न कर रहा है, हमारे कान बहरे ना हो जाएं, हमारे मुंह से प्रतिदिन प्रभु तेरे नाम की महिमा होती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जीभ थक जाए। प्रभु, हम चाहते हैं प्रतिदिन हमारा उद्धार का नवीनीकरण हो, जिससे कि हमारा अस्तित्व बना रहे और हम अंत के दिन में तेरे साथ प्रभु तेरे विश्राम में प्रवेश कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य प्रभु महान, जो कि हमारा उद्धार करता प्रभु है, उस नाम से इस विनती को मांगते, दस सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगानुयुग होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे महसूस हो रहा है, मुझे आशा है कि ये वचन आपको व्यक्तिगत तरीके से आपके आत्मिक दशा पर प्रहार कर रही है, जिससे कि आप अपने बहुमूल्यता को, जो प्रभु की दृष्टि में आप उसके मंदिर हैं, जरूर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप दूसरों को भी इस वचन के द्वारा लाभान्वित होने दीजिए, उन्हें भी इस वचन को बांटिए, ताकि प्रभु में न केवल आप आशीषित हों बल्कि वो सभी आशीषित हों जिनको ये आवश्यकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे। फिर से जब हम एकत्रित अगले रविवार को मिलते हैं, प्रभु में इसी प्रकार से आनंदित होकर के प्रभु की स्तुति करेंगे। तब तक प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।